टोटिकुलस। तो टोटिकुलस को हम राई नेक भी बोलते हैं। टोटिकुलस बेसिकली एक डिफॉर्मिटी है ऑफ नेक, जिसमें कि हेड और नेक जो है वो एक साइड को टिल्ट हो जाता है, और ये परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है और स्पास्मोडिक हो सकता है। जो स्पास्मोडिक है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और ये टोटिकुलस हमें बेसिकली ज़्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलता है। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी। अब आते हैं इसके कोजेज़। कोजेज़ में सबसे पहले है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल जो टोटिकुलस है वो बेसिकली होता है स्टर्नोमेस्टोइड ट्यूमर से। इसके बाद है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस है टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो सकता है, एटलांटो एक्सियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। बेसिकली वो इन्फेक्शंस जो कि हमारे नेक को या थ्रोट को, इस एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से होएगा। इसके बाद है न्यूरोजेनिक कोजेज़, जैसे कि कोई स्पास्मोडिक कंडीशन है या पैरालिसिस वगैरह है, तो उस केसेस में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद है ओक्यूलर। ओक्यूलर में बेसिकली कोई स्क्विंट वगैरह है पेशेंट को, उसकी वजह से हो सकता है। इसके बाद और भी बहुत सारी कोजेज़ हैं, जैसे कि आर ए, अब नॉर्मल एस सी एम हो गया, कैल्पर सिंड्रोम हो गया, एट्सेट्रा। अब हैं इसके टाइप्स। इसके दो टाइप्स हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। जो कंजेनाइटल होता है वो स्टेर्नोमेस्टोइड की ट्यूमर की वजह से देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली एक लम्प प्रेजेंट होता है मसल्स में, और ये धीरे धीरे जो है वो डिसअपीयर हो जाता है विथ फ्यू मंथ्स। जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके कुछ हफ्तों तक दिखेगा, ये प्रेजेंट होएगा, लेकिन धीरे धीरे ये डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन जब डिसअपीयर होएगा तो तब ये फाइब्रस मसल वहाँ पे फॉर्म कर देगा एससीएम में, तो जिसकी वजह से कि टोटिकुलस हो जाएगा, एक तरफ को हमारी मसल जो है वो स्टिफ हो जाएगी। अब है एक्वायर्ड टोटिकुलस। जो एक्वायर्ड टोटिकुलस है वो ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि इन्फेक्शन की वजह से थ्रोट और नेक जो है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। तो जब स्वेलिंग होती है तो अपर स्पाइन के जो टिश्यूज़ वगैरह हैं वो लूज़ हो जाते हैं। जो लिगामेंट्स है, टिश्यूज़ है, वो अपर स्पाइन के हमारे लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि वर्टिब्रा जो है वो आउटवर्ड्स मूव कर जाती है हमारी नॉर्मल पोजीशन से, जो कि बाद में जाके स्पाज्म प्रोड्यूस कर सकती है और टिल्ट कर सकती है हेड और नेक को, तो जिसकी वजह से टोटिकुलस हो सकता है। अब आते हैं इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस या फिर क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहले मेन जो चीज़ देखने को मिलती है हमें वो है हेड टिल्ट हो जाता है एक साइड को, और जो चिन या फिर नेक है वो दूसरी साइड को टिल्ट हो जाती है। इसके बाद इसके अलावा लिमिटेड आर ओ एम देखने को मिलेगा हमें हेड और नेक में। इसके अलावा एसिमेट्री हो जाएगी शोल्डर्स की, जैसे कि एक ही तरफ को नेक रहेगा तो उसकी वजह से होएगा ये। इसके अलावा नेक की स्टिफनेस होएगी और टाइटनेस होएगी। स्वॉलन हो जाएंगे नेक मसल्स, पी लाइक शेप हो जाएगी अगर लंप वगैरह अगर प्रेजेंट है। अगर टोटिकुलस जो है वो ट्यूमर की वजह से हो रहा है तो इनिशियल टाइम में जब बेबी का बर्थ हुआ है तो तब लंप हमें देखने को मिलेगा एससीएम पर। इसके अलावा अनइवन फेशियल फीचर्स वगैरह हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, पेन हो सकता है नेक वगैरह में। तो ये बेसिक से क्लिनिकल फीचर्स हैं टोटिकुलस के। अब है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में जो पेशेंट होएगा वो यूजुअली चाइल्ड ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेड जो है वो टिल्टेड होएगा, एससीएम जो है वो प्रोमिनेंट होएगी, जिस साइड को हेड टिल्ट है उस साइड को। इसके अलावा अगर ट्यूमर की वजह से टोटिकुलस हो रहा है तो इनिशियली हमें लंप वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा फेशियल एसिमेट्री हो सकती है। इसके बाद हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस भी करते हैं टू रूल आउट एनी अंडरलाइंग बोनी डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, वो चेक करने के लिए, जैसे कि स्क्लेरोसिस वगैरह होगा तो वो देखने के लिए हम करते हैं। इसके बाद है इसकी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर एससीएम ट्यूमर है तो उस केसेस में हम स्ट्रेचिंग देते हैं और स्प्लिंट देते हैं, ताकि वो टोटिकुलस आगे प्रोग्रेस ना होए। और सेम ही हम करते हैं कोई भी अगर माइल्ड डिफॉर्मिटी है इन यंगर चिल्ड्रन, तो उन केसेस में। इसके बाद हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो। इसके अलावा बोटोलिनियम टॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं ताकि जो स्टिफ मसल्स हैं नेक के वो थोड़ा लूज़ हो जाए। इसके अलावा हीट थेरेपी एंड मसाज देते हैं, ये भी हम जो स्टिफ मसल्स हैं उन्हें थोड़ा लूज़ करने के लिए करते हैं। इसके अलावा नेक ब्रेसिस कोलर्स दे सकते हैं हम, कास्ट दे सकते हैं नेक की,
कास्ट सबसे कॉमन है, कैलोट्स कास्ट होती है जो हम पट्टा से लगा देते हैं गले में, वही होता है। इसके बाद अगर सीवियर केसेस हैं तो उन केस में हम SCM को रिलीज़ करते हैं फ्रॉम लोअर अटैचमेंट, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि हमें दोनों ही रिलीज़ करने पड़ते हैं, अपर अटैचमेंट भी और लोअर अटैचमेंट भी। वो ज़्यादातर एक्सट्रीमली जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें ही करते हैं, और सर्जरी के बाद भी हम रिहेबिलिटेशन करवाते हैं और कास्ट वगैरह लगवाते हैं नेक पे।